पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के नाम याद करने को तो तुम्हारे टीचरों ने तुमको ज़रूर बोला होगा, ठीक है ना। मैं पक्की बात बता रहा हूँ, अगर तुम लोग छोटी क्लासेस में हो तो तुमको मिनिमम बोला गया होगा कि बेटा 20 से 30 एलिमेंट याद कर लो, और बड़ी क्लास में होंगे तो बोला गया होगा बेटा जितने हो सके उतने याद कर लो, ठीक है, जितने हो सके। और अगर हो सके तो भाई पूरी की पूरी टेबल ही याद कर डालो, क्योंकि भाई साहब बड़ी क्लास में उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या भाई साहब हमको जो भी ज़रूरत पड़ने वाली है पीरियोडिक टेबल की, तो उसको हम लोग याद कैसे करने वाले हैं। देखो, बड़ी क्लास वालों उनके लिए अलग वीडियो आने वाली है, ये अभी फ़िलहाल छोटी क्लास वालों के लिए जिनको 20 से 30 एलिमेंट्स याद करने, 2 तरीके बताऊँगा, और दोनों तरीक़ों में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है भैया कि मेरी तरह याद कर लो, मैंने जैसे याद किया था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है ना, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है ना। मेरे को पूरे के पूरे 30 नाम याद है, ठीक है ना। और मैंने कैसे याद किया था, मैंने याद किया था पेयरिंग करके, पेयरिंग 5-5 का मैंने पेयर बनाया था और मैंने रटा था भाई। मैं खुलेआम बोलूँगा, नहीं मैं झूठ बोलने वाला, नहीं मैं बोलने वाला कि नहीं ऐसे किया वैसे किया। मैंने पर्सनली रटा था पूरा का पूरा। कैसे रटा था, ऐसे रटा था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। इसको बार बार बोलता गया, फिर आँखें बंद कर के मन में बोलता गया। और ना इसकी एक ट्रिक ये है कि देखो, अगर तुम नॉर्मली पढ़ोगे ना तो नहीं याद हो पाएगा। अगर तुम नॉर्मली बार-बार पढ़ोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नहीं याद हो पाएगा। जितनी तेज़ी से हो सके, जितना पॉसिबल है ना, एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उतने तेज़ी से तुम लोग एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल, ठीक है ना, जितना कैपेसिटी उतना तेज़ी से भाई साहब बोलते रहो। और इसको भाई साहब किसी गाने की तरह भी याद कर सकते हो, वो मैं दूसरी बात बताऊंगा। अभी मैं मेथड 1 की बात कर रहा हूँ। मेथड 1 क्या है, मैंने कैसे याद किया था, और मेरे को 30 के 30 नाम याद है। देखो मैं तुमको बताता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। मेरे को ये कैसे याद हुआ, फटाफट से तेज़ी से बोलता रहा। कैसे याद किया मैंने, पहले के 5 उठाए, याद किया। और ये ना एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखे हुए, मतलब टेबल में अगर तुम लोग याद कर रहे होगे, टेबल उठा के बैठे होगे, तो हाइड्रोजन इधर होगा, हीलियम इधर होगा, लिथियम इधर होगा, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, ऐसे करके भाई सब बना होगा। मतलब बोरॉन इधर होता है इस तरफ, तो इस तरीके से बना होगा। तो भाई देखो, टेबल को पढ़ने का पहले तुम्हें तरीका पता होना चाहिए, याद करने से पहले। पीरियोडिक टेबल पढ़ने का तरीका तो वैसे तुम्हें टीचर ने बताया होगा। ऐसे पढ़ते हैं टेबल को, ऐसे करके लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ना है हमको, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। इस टेबल को लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ना है। तो अगर मान लो हाइड्रोजन इस कोने में है और बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो राइट साइड वाले को सेकंड मानेंगे। तो तुमको याद करना इस ऑर्डर में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, नियॉन। इसे एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया है ताकि बाद में तुम लोगों को आसानी हो। एटॉमिक नंबर अगर तुमको पता होगा तो उससे तुम लोग जान सकते हो कि अच्छा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं। फिर अगर तुम लोगों को मतलब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी पता चल जाएंगे अगर तुम लोगों को एटॉमिक मास याद होगा तो, ठीक है ना। एटॉमिक मास याद करना पड़ेगा अलग से। जैसे देखो, ज़्यादातर एलिमेंट्स में एटॉमिक मास डबल होता है उनके एटॉमिक नंबर का, ज़्यादातर में, लेकिन हर में नहीं होता। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन में देखो, हाइड्रोजन एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें कि भाई एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन नहीं होता है इसमें, सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, प्रोटॉन होता है हमारा। तो हाइड्रोजन ऐसे होता है ना हमारे पास, देखो सॉरी, 1 होता है इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरीके से भाई साहब हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, और इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। देखो तुम्हें पता होगा एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का, वो होता है मास। हमारे पास एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास नेग्लिजिबल होता है, मतलब इतना कम होता है कि इसको तो भाई गिना भी नहीं जाता। इसकी इतनी भी इज्जत नहीं है कि इसको भाई गिना जाए। मान लिया जाता है कि हट, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन का मास की फॉर्म में बता रहा हूँ, चार्ज की फॉर्म में नहीं। चार्ज में मतलब भाई देखो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, इसके अंदर उतनी ही शक्ति है जितनी प्रोटॉन के अंदर है, लेकिन वजन बेचारे का कम है। तो चार्ज प्रोटॉन की इक्वल होता है, लेकिन वजन भाई प्रोटॉन के आसपास भी नहीं होता। जैसे अब मान लो भाई एक चीज़ का वजन है 10,000 किलो और एक चीज़ का वजन है 1 किलो। तो भाई 1 किलो, जैसे नॉर्मल लाइफ में बात की जाए तो 1 किलो काफ़ी भारी होता है, लेकिन 10,000 किलो के सामने 1 किलो की इज्जत नहीं है। तो अगर तुम नहीं भी काउंट करोगे 1 किलो के 10,000 किलो के सामने में, तो कोई बड़ी बात नहीं। इसी तरीके से होता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं गिना जाता। तो भाई देखो, एटॉमिक मास जो होता है
मास बनता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। अब इसमें जो हाइड्रोजन होता है उसके अंदर प्रोटॉन तो होता है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन नहीं होता है, यही कारण है कि इसका एटॉमिक मास जो होता है वो एक ही होता है, क्योंकि एटॉमिक मास इन दोनों से मिलके बना होता है। और इससे हमें पता चलता है कि प्रोटॉन, इसमें के अंदर हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो अभी भाई साहब ये सब मैं पता नहीं कौन सा ज्ञान देने लग गया, इसको भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। हम लोग याद करने की बात कर रहे थे। याद करने की बात में ये है कि भाई एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास भी तुमको मतलब काफ़ी ज़्यादा मदद करता है अगर तुम लोग इस फॉर्म में याद रखोगे। और एटॉमिक नंबर तो भाई फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर मतलब एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, देखो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट के अंदर सेम होते हैं, ठीक है ना, सेम होते हैं, बिल्कुल सेम। अगर वो क्या कहते हैं हमारा नॉर्मल हो, ठीक है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करी हो, अगर उसमें अगर वो न्यूट्रल हो तो तब की बात कर रहा हूँ। अगर वो न्यूट्रल नहीं हो तो भाई कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा, या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा या फिर प्रोटॉन ज़्यादा होगा। अगर वो न्यूट्रल है अगर, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होंगे। और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हम लोग याद करते हैं रिएक्टिविटी मतलब पीरियोडिक टेबल में, वो सभी के सभी न्यूट्रल होते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। तो बेसिकली ये है कि अगर एटॉमिक नंबर हमको पता है तो हमको ऑटोमेटिकली पता होगा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, ये हमें ऑटोमेटिकली पता होगा पहले से ही। तो एटॉमिक नंबर हमको, इसीलिए हम लोग एटॉमिक नंबर के हिसाब से याद करते हैं कि अच्छा हाइड्रोजन पहले नंबर पे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम दूसरे नंबर पे, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम तीसरे नंबर पे, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। इस तरीके से हमारे पास ये पूरे 10 के 10 एलिमेंट मैंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से रख दिए हैं। इसके अलावा भाई साहब और भी होते हैं, और भी मैं लिखवा देता हूँ ताकि तुम लोग को टेबल पढ़ने में दिक्कत ना हो। तुम लोगों को 20 से 30 याद करना है, मैं 30 के नाम लिख देता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, नियॉन, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास ये है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है ना। देखो मैंने गाने की तरह अभी मैंने बोला, पर वो मेरा शौक था, मेरे को मन कर रहा था इसलिए मैंने बोला, वरना मैंने गाने की तरह याद नहीं किया। मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, लगातार बता रहा हूँ। मैंने याद किया है इस ट्रिक से, मेथड नंबर 1 से, जो कि मैंने तुमको बता दिया। 5-5 का पेयर बनाओ, 5 को याद करो, ठीक है। 5 याद हो जाएगा तुमको, आँख बंद करने के बाद भी तुम लोग कर पा रहे हो। लिखो, फिर आँखें बंद नहीं, मेरे कॉपी को साइड कर दो, फिर लिखो, कॉपी में लिखो, 2 बार 3 बार 4 बार लिखो। उसके बाद ना फिर ये अगले 5 याद करो। उसके बाद क्या करो, अगले 5 को भी याद करके लिखते जाओ। उसके बाद ना पूरे के पूरे 10 जितने भी उनको एक साथ दोबारा याद करो, मतलब दोबारा बार बार बोलो। और उसके बाद फिर आंखें बंद करके कॉपी में लिखते जाओ, तेज़ी से, जितनी तेज़ी से हो सके बोलते रहो। अरे मतलब ज़्यादा तेज़ हो गया ये तो, समझ में भी नहीं आ रहा। मतलब जितनी तेज़ी से हो सके बोलो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं होता है ना कुछ चीज़ें की जो रटने के बाद आदमी भूल जाता है। तेज़ी से पढ़ो, सरपट भाई साहब, तेज़ी से एकदम, भाई साहब इतनी तेज़ी से पढ़ो कि भूल ही नहीं पाओगे तुम कभी। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं भूल पाया आज तक इनको, जो मैंने याद किए थे। इस तरीके से भाई साहब मैंने 5-5 का पेयर बनाया, 5-5 का पेयर बनाया। शुरू में मैंने 20 याद किए थे। उसके बाद भाई मेरे एक सीनियर थे, जो कि मैं भाई साहब 10th में था। और हमारे टाइम में भाई साहब क्या था, कोविड की वजह से जो हमारी दूसरी 10th, हमारे आगे वाली जो सीनियर थी 10th क्लास की, हम लोग फ्रेशर्स थे, वो लोग मतलब एकदम लास्ट में थे, क्योंकि उनका पेपर जून में डिसाइड किया गया था कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से। तो हम लोगों के जो सीनियर थे उन्होंने 30 तक याद किए हुए थे। और भाई साहब मैं जब नया गया था क्लास 10 में, मैंने 20 तक याद कर दिए। टीचर ने बोला याद करो बेटा। चैप्टर 1 में ही भाई साहब केमिस्ट्री शुरू हो जाती है ना, फिजिक्स साइंस की चैप्टर 1 से ही। तो मैम ने बोल दिया कि बेटा ये याद कर लो, ये काम आएगा। याद किए मैंने 20। उसके बाद भाई अगले दिन गया, मैं देख रहा हूँ भाई हमारे सीनियर को तो 30 याद है। मैं अगले दिन दोबारा आया, दोबारा बैठा, 5-5 का पेयर बना के भाट तेरी की 30 के 30 याद कर लिया मैंने, ठीक है ना। हाँ ये चीज़ है भाई रटने वाले में। एक भाई साहब ये है कि तुम लोगों को भाई करना पड़ेगा कम से कम 2 दिन तक, तो तुम लोगों को इसको लगातार याद करते रहना होगा। लगातार का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि 48 घंटे बैठे रहो कॉपी लेके, नहीं, मतलब कि 2 दिन का मतलब एक दिन याद करके ये नहीं कि हाँ भाई मेरे को याद हो गया। अगर मान लो एक दिन में याद हो गया, नहीं, दूसरे दिन भी याद करने की, तेज़ी से बोल के लिखना, कॉपी में लिखना, बार बार लिखना। 1, 2, 3, 4 पन्ने कम से कम ऐसी नोटबुक के 4 पन्ने तो लिख के तुमको भरे होने चाहिए। दिमाग में छप जाएगा भाई साहब, प्रिंटर जैसा नहीं छाप सकता वैसा तुम्हारा दिमाग में छप जाएगा, उससे ज़्यादा गहरी तरीके से कभी मिटा नहीं पाओगे। लेकिन शर्त यही है, तेज़ी से बोलना है, पेयर बनाना है, आंखें बंद कर करके बोलते जाना है, घूम घूम के, जैसे मैंने किया था याद। और बस लिखना है, आंखें बंद कर करके लिखना है, आंखें खोल के लिखना है, जैसे भी लिखना है, मतलब बिना देखे लिखना है। और इस तरीके से तुमको याद हो जाएगा।
दूसरा मेथड नंबर 2 जो है वो बहुत ही आसान है। मेथड नंबर 2 ये है कि भैया देखो, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें 10th क्लास में तुम लोग अगर आए हो, नए हो, तो तब तो तुम्हें नहीं पता होगा। जब अगर तुम पुराने हो चुके हैं तो तुम्हारे टीचर ने तुमको एक ट्रिक बताई होगी। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज़ आती है 10th क्लास में, तो उसको याद करने का तरीका होता है कि उसको एक कहानी की तरह बना लो। करीना ने कार मांगा ऑल्टो जेन फरारी। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करने का तरीका बताया, यही वाला करीना ने कार मांगी वाला, वो वाला तरीका मैंने बताया। तो उसको चेकआउट करना, उस वीडियो को, तुम समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें हमको एक कहानी बनानी पड़ेगी। जितना भी तुमको याद करना, 20 तक याद करना, 30 तक याद करना, उसको पहले एक बार लिख लो। उन सभी को अपने कहानी की तरह याद करो। हाँ देखो, यहाँ पे मतलब तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हैं। हेलो, नहीं हाय हेलो, ठीक है, एच से हाय, एच ई से हेलो, फिर मतलब ऐसे करके कुछ भी कहानी। देखो यार, मेरे दिमाग में भी कोई कहानी बन नहीं रही है। और वो जो करीना ने कार मांगा ऑल्टो जेन फरारी वाला था, वो तो भाई मेरे टीचर ने बताया था। ऑनलाइन जो मैं पढ़ता हूँ तो वहाँ पे एक टीचर थे, उन्होंने मेरे को बताया था। तो देखो, कहानी तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हो। हाय हेलो, फिर ली से मतलब कुछ बना लेना, क्या कहते हैं, हाय हेलो ली नाम का कोई बच्चा बना लेना, ली बहन, ठीक है, ली नाम की कोई लड़की बना लेना, ली बहन, ठीक है, बहन भाई। अब कुछ भी बना सकते हो यार। अब मेरे देखो, मेरी कहानी का कोई सर पैर नहीं है, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा तुमको, कोई मीनिंग नहीं बन रही है। हाय हेलो ली बहन भाई, ठीक है, ली बहन भाई, ठीक है। मान लो कि ली परिवार के 2 भाई बहन होंगे, तो ऐसे मैंने बोल दिया हाय हेलो ली बहन भाई। क्या यहाँ पे भाई कुछ बन जाएगा कहानी। अब देखो, मतलब यही है कि कहानी बनाने वाले मेथड में ये है कि दिमाग तुम्हारा ख़राब हो जाएगा। वैसे मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, मैं भी अपने चैनल पे कुछ ही दिनों में भाई इसका कोई कहानी फिगर आउट करके या रिसर्च करके नेट पे से निकाल के तुमको मैं इसकी कहानी बता दूंगा अपने शॉर्ट वीडियो में। लिंक डाल दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि तुमको मेहनत ना करनी पड़े। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन चेक करो, अगर तुम्हें मतलब इसकी कहानी जाननी है तो इसकी कहानी, अगर तुम्हें कहानी की तरह याद करने में ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी भाई ये ट्रिक बहुत मस्त है जो मैंने बताई है, बार बार मस्त तरीके से मतलब पढ़ो, 5 को पढ़ो, 5 को पढ़ो, 5 का पेयर बना के 30 याद हो जाएंगे। मेरी इवन मैं अभी बड़ी क्लास में हूँ, मेरी सिस्टर है, तो उसको भी मैंने बोला था कि इसी तरीके से याद करना, या तो इस तरीके से या तो कहानी बना ले। उसने बोला कि हाँ मैं ना एक काम करती हूँ, मैं इसी तरीके से याद कर लेती हूँ, तेज़ी वाला, क्योंकि इतनी लंबी कहानी याद करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। देखो, रिएक्टिविटी सीरीज़ में तो ज़्यादा एलिमेंट होते नहीं है। करीना ने कार मांगा ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है, क्यों मिली सिल्वर ऑडी, ठीक है ना। तो इसमें भाई साहब क्या है कि ज़्यादा एलिमेंट नहीं है इसके कंपैरिजन में, बोल रहा हूँ इसके कंपैरिजन में ज़्यादा एलिमेंट नहीं है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 एलिमेंट इधर है, इधर 30 एलिमेंट है। तो ये कहानी मतलब थोड़ा याद करना फिर भी आसान है इसके कंपैरिजन में, जिसमें हम लोगों को 20-30 एलिमेंट याद करने हैं। उसमें कहानी बनाना भी थोड़ा मुश्किल है, कहानी को मतलब याद रखना भी थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। तो बेटर मैं तो भाई यही सजेस्ट करूँगा कि 5-5 के पेयर बनाओ और तेज़ी से याद करते जाओ, 30 तक याद हो जाएंगे। और सीनियर क्लास में हो तो उसके लिए भाई एक अलग ट्रिक है, वो एक अलग सी वीडियो आ जाएगी। अगर तुम सीनियर क्लास में हो तो चिंता मत करो, उसका भी लिंक दे दूँगा इसी चैनल के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में, ताकि तुम लोगों को ना इधर उधर भटकना ना पड़े। तुम लोग बस क्लिक करो फटाक से, और क्लिक करते ही तुम लोगों को भाई साहब वीडियो तुम्हारे सामने मिल जाए, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, समय तुम्हारा बर्बाद ना हो। मुझे पता है तुम्हारे समय की कितनी ज़्यादा कीमत है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। दोनों में से कौन सा मेथड तुम लोग को, जो भी मेथड तुमको पसंद है उस हिसाब से तुम याद कर सकते हो। इसकी ट्रिक के लिए भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन चेक कर लो, वहाँ पे वीडियो प्रोबेबली आ गई होगी। तो यही थी हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप तुम्हें इस वीडियो से ये रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करने में कुछ, सॉरी, पीरियोडिक टेबल याद करने में थोड़ी मतलब मदद मिली होगी। अगर वीडियो से तुम लोगों को कुछ भी समझ में आया या तुम लोगों की कुछ भी मदद हुई तो भाई वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करो ऐसी और भी बढ़िया वीडियोस के लिए। और भाई देखो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनका भी भला होने दो। मुझे पता है कुछ लोगों के अंदर जलन टाइप होती है कि यार नहीं, मेरे को अच्छी सी ट्रिक मिल गई, मैं अपने दोस्त को तो कभी नहीं बताऊँगा, खुद अकेला टॉप मारूंगा। नहीं भाई, साथ में आराम से दोनों सारे दोस्त मिल के पास हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं, सारे लोग मिल के टॉप करो। किसी को भाई, अगर तुम चाहते हो कि तुम किसी से ज़्यादा अच्छे नंबर लाओ, तो ये मत सोचो कि भाई उसकी कॉपी छीन लूँ, उसकी कॉपी चुरा लूँ, उसको पढ़ने ना दूँ, ऐसे करूँगा तो उसके मेरे से कम नंबर आएंगे। नहीं भाई, खुद ज़्यादा पढ़ने लग जाओ, समझे, उससे ज़्यादा नंबर तुम्हारे अपने आप आ जाएंगे, समझे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।